जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 25 जून है और फाइनली आज SOL के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो BA प्रोग्राम के हों या BA ऑनर्स के हों, उनके लिए असाइनमेंट्स के लिए क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जाकर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तारिक राय आप सभी स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स बनवाने में पूरी हेल्प करूंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप अच्छे से असाइनमेंट बना सकें। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले एक नज़र अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर पर डालते हैं जो SOL की वेबसाइट पर आया है, या आप सभी स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जाकर उसे देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो SOL की तरफ से क्वेश्चन पेपर आया है असाइनमेंट के लिए, उसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसमें कहा गया है कि आप एनी 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से सामने डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, ध्यान रहे। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें मेंशन किया गया है व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज़ इट्स रेलिवेंस। ठीक है, अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसकी प्रासंगिकता बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है सबसे पहले व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसकी प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि उसकी उपयोगिता क्या है या उसका औचित्य क्या है, मतलब उसे हम पढ़ते हैं, उसे पढ़ने के पीछे हमारा क्या इंटेंशन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है या इस क्वेश्चन पर हमें किस प्रकार असाइनमेंट बनाना है या कैसे असाइनमेंट बनाना है, इसे समझने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तभी आप इस असाइनमेंट को अच्छे से रेडी कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इस असाइनमेंट को लिखने के लिए हमारे पास क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि एक आंसर लिखने का क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। ठीक है, जैसा कि सामने आपको डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, आपको जो ये असाइनमेंट लिखना है उस असाइनमेंट में आपके ये 6 पॉइंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट मिस कर देते हैं तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो आइए पॉइंट वाइज हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, हम इसमें ये बताएंगे। पॉइंट नंबर 2 राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 राजनीतिक सिद्धांत की हमें 2 या 3 परिभाषा देनी होंगी जो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं। पॉइंट नंबर 4 राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम किन किन विषयों को स्टडी करते हैं। पॉइंट नंबर 5 राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता। ठीक है, और पॉइंट नंबर 6 निष्कर्ष, यानी कि क्वेश्चन का अंत। तो दोस्तों अगर आप इस असाइनमेंट के अंदर इन 6 पॉइंट्स को मेंशन करते हैं तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है उसे स्टार्ट करते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, देखो सामने डिस्प्ले पर ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको शो हो रहा है आंसर नंबर 1 दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छे से। बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने असाइनमेंट की स्टार्टिंग करनी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप अपने असाइनमेंट का इंट्रोडक्शन लिखो उसमें आपको कोई हेडिंग्स नहीं देनी है। ना तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ना प्रस्तावना लिखनी है, ना पृष्ठभूमि लिखनी है, ना बैकग्राउंड लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, बल्कि आपको डायरेक्ट
कम से कम 3 पैराग्राफ में, आपको 3 पैराग्राफ में अपने असाइनमेंट का इंट्रोडक्शन लिखना है। और ध्यान रहे, जब आप असाइनमेंट लिखोगे तो आपको डायरेक्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि बीच लाइन से आपको स्टार्ट करना है, ताकि टीचर को लगे कि आपने इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ बनाए हुए हैं। याद रहे दोस्तों, आपको इंट्रोडक्शन में 3 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, जो कि आपका अराउंड 1 पेज में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले पॉइंट को समझने के बाद अब हम दूसरे पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, और जो हमारा सेकंड पॉइंट है, यानी जो भी टॉपिक हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है या असाइनमेंट में दिया हुआ है, उसका मीनिंग यानी उसका अर्थ क्या है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक का नाम क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, वो तो हमने इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकंड पॉइंट में यह लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। दोस्तों, इसे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप 3 या 4 लाइन में इसके अर्थ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड पॉइंट को समझने के बाद अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, मैंने आपको बताया था कि पहले इंट्रोडक्शन, और उसके बाद उसका अर्थ, और उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है उसकी कम से कम 2 या 3 आपको परिभाषा देनी है। यानी उस टॉपिक के बारे में जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, उनको हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 पर आएंगे, जिसमें हमारा 4th पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था, राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र। तो दोस्तों, जब हम राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र की बात करते हैं, तो दोस्तों हमें इसके अंतर्गत कम से कम 3 या 4 पेज लिखने होंगे। मतलब हमें इस पॉइंट को अच्छे से एलेबरेट करना है, मतलब कम से कम हमें इसमें 7 या 8 पॉइंट मेंशन करने होंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा इस असाइनमेंट को लिखने के लिए जो स्टार्टिंग के अभी 4 पॉइंट्स बताए गए हैं, उन्हें अच्छे से लिखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, और उसे ओपन करने के बाद आप अच्छे से इन चारों पॉइंट्स को लिख सकते हो। तो दोस्तों, 4th पॉइंट को समझने के बाद अब हम अच्छे से 5th पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका टाइटल है राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। तो दोस्तों, आइए अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में एक सामाजिक एवं राजनीतिक वास्तविकता है। राजनीतिक सिद्धांत कुछ संस्थाओं और कार्यों को उचित ठहराता है तथा अन्य पर प्रहार करता है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता का वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 1, राजनीतिक सिद्धांत शासन प्रणालियों को वैधता यानी कि मान्यता प्रदान करता है। सभी शासन प्रणालियां किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होती हैं। जब कोई व्यक्ति शासन पर अपना अधिकार स्थापित करता है और उस शासन प्रणाली के स्वरूप को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है, तब वह उसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए किसी न किसी सिद्धांत का सहारा अवश्य लेता है। उदाहरण के लिए, जैसे जर्मनी के तानाशाह हिटलर व इटली के तानाशाह शासक मुसोलिनी ने अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिए नाजीवाद जैसी विचारधाराओं का सहारा लिया था। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से समझने के बाद अब हम सेकंड पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है। दोस्तों, वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य अथवा देश अनेक समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि, जातीय तनाव, पर्यावरण प्रदूषण, शांति व्यवस्था, विकास तथा अभाव से मुक्ति आदि। इन सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से होता है। दोस्तों, दूसरे पॉइंट को समझने के बाद अब हम तीसरे पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता आदि का अर्थ स्पष्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हमें अपने अधिकारों, कर्तव्यों आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, और इसके बिना
हमारा जो जीवन है वो संभव नहीं है। तो दोस्तों तीसरे पॉइंट को समझने के बाद अब हम फोर्थ पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, राजनीतिक सिद्धांत एक सामाजिक वास्तविकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक सिद्धांत इस बात पर भी जोर देता है कि राज्य और समाज का निर्माण कैसे हुआ, समाज में संघर्ष के कौन कौन से मुख्य तत्व हैं और इन संघर्षों का समाधान कैसे होगा। तो दोस्तों अब हम लास्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 5, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक मूल्यों की वह व्यवस्था है जो कोई समाज अपनी राजनीतिक वास्तविकता को समझने और आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन करने के लिए अपनाता है। तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है, इसे समझने के बाद अब हम असाइनमेंट का जो लास्ट पॉइंट है, जिसे हम निष्कर्ष या कंक्लूजन कहते हैं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का व्यापक रूप से अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि यदि हमें समाज की वास्तविकता एवं आदर्शों तथा राज्य के स्वरूप और उसके उद्देश्य तथा शासन की समस्याओं पर व्यवस्थित रूप से विचार विमर्श करना है तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भी राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता बनी हुई है। तो दोस्तों आज का जो हमारा असाइनमेंट नंबर 1 था, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसकी क्या प्रासंगिकता है, इसे हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया। और मैं आपको एक बात तो बता दूं, जो इसका थर्ड पॉइंट है, यानी विभिन्न विद्वानों द्वारा जो इसकी परिभाषाएं दी गई हैं राजनीतिक सिद्धांत की, वो आपको मैं लास्ट में एक तरीके से डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगा, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का जो सेकंड असाइनमेंट का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।